राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमताम मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
प्रेम प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है, सर्वोपरि साधन श्री प्रियालाल को ही साधन और साध्य मान लेना। प्रियालाल को साधन मानने का तात्पर्य है कि जैसे साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है, ऐसे ही हमें प्रियालाल के द्वारा प्रियालाल की प्राप्ति होगी, ये मान लेना। जब ऐसा मान लिया जाए तो फिर साधन क्या करना चाहिए? यही प्रयास करना चाहिए कि अपना मन, बुद्धि और चित्त ये श्री प्रियालाल के चिंतन में लग रहा है या नहीं लग रहा। बड़े बड़े महापुरुषों ने आंतरिक चिंतन की बात प्रथम रखी। हम बाह्य सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रकार से शुभ कर्म भी कर रहे हैं शरीर के द्वारा, लेकिन अंतर का चिंतन प्रियालाल में नहीं है तो बात नहीं बनेगी। यद्यपि प्रारंभिक स्थिति यही होती है कि बाहर से पहले शरीर को भगवत संबंधी कार्यों में लगाना चाहिए। तनई राख सत्संग में तो मनई प्रेम रस भेव, लेकिन पूर्णता यह नहीं है। पूर्णता है मन ही प्रेम रस भेव। तन को तो संत सदगुरुदेव की आज्ञा में रखना ही है, लेकिन अंतःकरण को, ये जो सूक्ष्म शरीर है, अगर इस शरीर को भगवद आज्ञा में रखना है, संत आज्ञा में रखना है, गुरु आज्ञा में रखना है, तो सूक्ष्म शरीर को भी गुरु आज्ञा में रखना है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये इसलिए हमारा मन प्रियालाल के श्री चरणों में लुंठन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात की जांच होती रहे। यही सर्वोपरि साधन है। जब प्रियालाल हमारे साधन हो गए तो प्रियालाल का चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात की सदा अपने हृदय में जांच होती रहे। क्योंकि जहां आश्रय होता है उसका चिंतन होता है। आश्रय जब भी परिपक्व माना जाएगा जब जिसका आश्रय हमने ले रखा है उसका चिंतन हो। देखो, संसार का आश्रय ले रखा है, भोगों का आश्रय ले रखा है, तो कभी माला लेकर नहीं बैठना पड़ता कि हम भोगों का चिंतन करें। कभी माला लेकर नहीं बैठना पड़ता कि हम संसार के विषयों का चिंतन करें। कभी कोई ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता कि अब बहुत दिन हो गए, अब हमने संसार के भोगों का चिंतन नहीं करा, तो लाओ बैठ करके थोड़ी देर संसार के भोगों का चिंतन कर लें। ऐसा कभी किसी को देखा हो? क्या कारण है? संसार का आश्रय होने के कारण, संसार में सुख बुद्धि होने के कारण चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। इसी प्रकार जब प्रियालाल को सर्वस्व मान लिया, प्रभु को सर्वस्व मान लिया, प्रभु में सुख बुद्धि हो गई कि यही सुख सागर हैं, सुख समुद्र हैं, तो फिर चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन स्वतः होता है। उस उपासक को चिंतन करना नहीं। इसलिए तो संबंध की महिमा का उद्घोष महापुरुषों ने किया। संबंध की महिमा इतनी बड़ी है कि जहां आपने कोई भी संबंध अपने प्रियालाल से स्थापित किया तो उस संबंध से युक्त जो चिंतन होता है वे निश्चित रूप से प्रियालाल की प्राप्ति करा देता है। ब्रजवासियों की प्रेम की महिमा इसलिए सब जगह गाई गई क्योंकि ब्रजवासियों का स्वाभाविक स्नेह, स्वाभाविक आसक्ति युगल चरणारविंदों में है। केवल इसलिए संबंध के कारण। ये संबंध जब हरि गुरु की कृपा से हृदय में स्थापित हो जाता है और उस संबंध की कृपा से संसार का संबंध विच्छेद होने लगता है, संसार में कोई प्रिय नहीं लगता केवल प्रियालाल के सिवाय। प्रियालाल के संबंध से युक्त होकर के संसार का पालन पोषण होता है तो निश्चित रूप से भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। श्री युगल सरकार विराजमान है, अब इनको क्या पवाना है, क्या पहनाना है, कैसे इनका शयन कराना है, कैसे इनका श्रृंगार करना है, क्या आज रुचिकर होगा जो ये पाएं और आनंदित हों, प्रफुल्लित हों, इस प्रकार से चिंतन बन रहा है। बस जीत गए।
श्री प्रियालाल की सेवा के लिए क्यों गुरुजन आज्ञा करते हैं? इसलिए आपका संबंध उनसे बने। कैसी सेवा हो? आत्मवत सेवा हो। यह नहीं कि हम श्री प्रियालाल की सेवा को विराजमान किया और फिर दिन भर में कभी देखते ही नहीं। सुबह बस प्रियालाल को उठा दिया, शाम को शयन करा दिया, बस ऐसे नहीं। प्रतिक्षण जैसे एक मां की चित्तवृत्ति बालक के प्रति लगी रहती है घर के कार्य करते हुए भी, इसी प्रकार हमारी चित्तवृत्ति प्रियालाल के श्री चरणों में रहे। प्रियालाल को आज ये पवाना है, आज ये पहनाना है, आज ऐसे उनके कुंज का श्रृंगार करना है। और जब ऐसी भावना बनती है ना और बाहरी सामग्री कम होती है तो फिर भाव राज्य में प्रवेश होने लगता है। मानो उपासक जब प्रियालाल से आसक्ति करता है तो उसकी भावना होती है मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, लेकिन हो सकता है उसकी सामर्थ्य ना हो, व्यवस्था ना हो, तो बस भावना में वह प्रारंभ करता है उस बात को। ऐसी प्रियालाल की दिव्य कुंज है। ऐसे कुंज में सुंदर मुस्कुराते हुए प्रियालाल विराजमान हैं। अद्भुत स्वर्ण की नथ पहन रखी है, कटाक्ष कर रही हैं श्री लाडलीजू श्री लालजू की तरफ, और लालजू महाराज प्रेमासक्ति पूर्वक श्री लाडलीजू की तरफ निहार रहे हैं। बस अब ये भावोत्सव प्रारंभ हो गया। भार की सामग्री कम हुई तो भार की सामग्री कम होने के कारण वह अंतः में प्रवेश कर गई बात कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे ऐसे प्रियालाल की सेवा करता। जहां आपका ये भावना हुई वह प्रियालाल की सेवा उस प्रकार से प्रियालाल ने ग्रहण कर ली। करेंगे या ऐसी बात नहीं है, कर ली। जिस प्रकार से जैसी भावना हृदय में आई, क्योंकि बाहर की सामग्री कम है, जैसी भावना होती है ना उपासक की जब आसक्ति पूर्वक प्रियालाल की सेवा करता है उसके अनुसार सामग्री कम है, तब वह अपने हृदय में श्री प्रियालाल की सेवा प्रारंभ कर देता है। इसलिए जो प्रगट सेवा है ये मानसी में प्रवेश कराती है, ये सिद्धांत है। अगर प्रगट सेवा कोई नहीं करता तो उसका मानसी में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। प्रगट सेवा ये मानसी सेवा का मूल है, जड़ है। जब हम प्रगट सेवा करेंगे, प्रगट सेवा करते करते आप प्रियालाल को भोजन प्रसादी पवा रहे हैं तो हृदय में ये भावना चल रही है ना कि लालजू महाराज श्री प्रियाजू बड़े आनंदित होकर के पा रहे हैं। फिर भावना देने लगेंगे वो कि ये नहीं ये पवाओ, अंदर आने लगेगा आपके, ये नहीं ये पवाओ, ये नहीं ये पवाओ, ऐसे नहीं इसके साथ इस सब्जी के साथ पवाओ, इस चटनी के साथ पवाओ, ऐसे अंदर भावना देने लगे। वो आपकी मानसिकता या आपकी कल्पना नहीं है कोरी, ये उनके द्वारा प्रदत्त भावना है। जब ऐसी भावना से युक्त होने लगता है उपासक, संबंध प्रगाढ़ होने लगता है, मन बुद्धि चित्त उन्हीं के विषय में संकल्प निश्चय और चिंतन करने लगते हैं तो बस जीवन का लाभ प्राप्त हो गया। यही सर्वोपरि साधन है। प्रियालाल का ही चिंतन, प्रियालाल के निमित्त ही निश्चय बुद्धि का, और प्रियालाल की सेवार्थ ही संकल्प विकल्प उठना, यही सर्वोपरि साधन है। इस साधन की प्राप्ति कैसे होती है? जब गुरु प्रदत्त उपासना को पूर्ण रूपेण समर्पण वृत्ति से किया जाता है। मान लो गुरुदेव ने जो आज्ञा करी है हमें कि इतना तुम्हें मंत्र करना है, इतना नाम करना है, इतना वाणी गायन करना है, ये सेवा करनी है, इस प्रकार से अपनी जीवनचर्या करनी है। जब अपनी दिनचर्या को उनके अनुसार बना लिया जाता है तब इस भावोत्सव का धीरे धीरे प्रादुर्भाव होने लगता है। वरना कहने सुनने का विषय रह जाता है, केवल हृदयंगम नहीं हो पाती ये बात। ये तभी हो पाती है जब अब जो ही कहे करें हम सोई आयस लिए चले निजदासी। गुरुदेव ने जो आज्ञा कर दी उस आज्ञा के अनुसार अपनी पूरी जीवनचर्या को ढाल दिया, प्रियालाल से युक्त कर दिया। जैसे पूज्य पंडित जी महाराज पूर्व में कह रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव में और उस उपासक में बिल्कुल भी भेद ना रह जाए। श्री सद्गुरु प्रदत्त साधन में और उस उपासक में भेद ना रह जाए, उसका जीवन साधना में बन जाए। ये
जो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी प्रियालाल की सेवार्थ, उनकी उपासनार्थ, उसको अपना जीवन बना ले, प्रमाद ना करे उसमें। आज्ञा कर रहे हैं महापुरुष जन कि अस्वस्थता अवस्था में भी विवशतावश साधन को जो नियम पूरा नहीं है पावे है, श्री पंडित जी महाराज जी कह रहे हैं हम आज अस्वस्थ हो गए, गुरु प्रदत्त जो दिनचर्या है वे नहीं हो पाई, शरीर अस्वस्थता के कारण, विवशता के कारण शरीर की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम वे कर पाते। अगर वे पूरी ना है पावे तो वाकई पूर्ति स्वस्थ है वे पे अवश्य कर लेनी चाहिए, ये महापुरुषों की आज्ञा है। नहीं तो साधन में प्रमाद भयो मान्यो जाएगो। अगर अस्वस्थ अवस्था में अपनी दिनचर्या को, अपने नियमित जप को या नियमित वाणी गायन को हम नहीं कर पाए हैं, तो जब स्वस्थ हो जाएं तो उसकी पूर्ति करें। पूज्य सदगुरुदेव भगवान आज्ञा करते हैं कि मान लो हमारी 11 माला का नियम है, आज नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो हम अगले दिन 11 के साथ उन्हें जोड़ करके तब अपनी दिनचर्या को पूरा करें। अवश्य अवश्य करें, नहीं तो साधन में प्रमाद मानो जाएगा। आप साधन में प्रमाद कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। जा जीव सो श्री भगवान को नाम जप करे। सावधानी क्या रखे, जिस जिह्वा से हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, नाम का जप करते हैं, उस जिह्वा से परनिंदा ना होने पाए, किसी की चुगली ना होने पाए, उस जिह्वा से झूठ ना निकलने पाए, ये पथ्य है। अगर ये किया जाएगा तो ये हरिनाम रूपी औषधि हृदय के समस्त कल्मशों को मिटा देगी। अगर ये पथ्य किया जाएगा तो हमारा उपासना का स्वरूप ऐसा होता है, खूब नाम जप करने का प्रयास करते हैं, खूब जो गुरु आज्ञा है उसका पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुपथ्य साथ में बना रहता है। पर निंदा, पर चर्चा, चुगली, झूठ, ये सब जीवन में बने रहते हैं। इसलिए नाम का जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए चित्त पर, अंतःकरण पर, वैसा प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसलिए इस पथ्य के साथ अगर नाम रूपी औषधि का सेवन किया जाए, देखो रस से विरुद्ध बात नहीं है। श्री ध्रुवदास जी महाराज, श्री हित ध्रुवदास जी, आप 42 लीला का अगर दर्शन करें तो उसमें देखिए वैदिक ज्ञान लीला, वैदिक ज्ञान लीला का वर्णन किया है श्री ध्रुवदास जी ने। क्या है उसमें, ये कुपथ्य है और ये पथ्य है। इस प्रकार से अगर औषधि लोगे, इस भगवान नाम रूपी की ये जड़ी बूटी लोगे, तो तुम्हारा जो ये रोग है, आवागमन का चक्र है, ये मिट जाएगा। वैदिक ज्ञान लीला के स्वरूप में वर्णन किया है श्री ध्रुवदास जी ने। इसलिए जिस जीव से, जिस जिह्वा से भगवान नाम का जप हो, उस जिह्वा से पर निंदा ना होने पाए, वरना नाम का प्रभाव हृदय पर नहीं पड़ेगा। नाम का प्रभाव हृदय पर पड़ने का अर्थ क्या है, निरंतर नाम में आसक्ति दृढ़ होना। हम अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें तो केवल नियम पूर्ति के प्रति दृष्टि रहती है कि इतना नियम है, ये हो जाए जल्दी से, फिर मैं वो करूं जो मुझे प्रिय है। इसका अर्थ क्या है, गुरु प्रदत्त उपासना में प्रियता का जागरण नहीं हुआ। धीरे 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 जब नियम पूर्वक गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना के अनुसार चला जाएगा तो धीरे धीरे वह प्रादुर्भाव हो जाएगी प्रियता। लेकिन अगर प्रियता का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है बहुत काल बीतने पर भी, तो उसका कारण यही है कि कुपथ्य हो रहा है। हम संसार के भोगों के प्रति अनासक्त नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम जिस जिह्वा से नाम का रटन करते हैं उसके द्वारा हम दोष भी दूसरों के प्रकट करने लग जाते हैं, पर निंदा करने लग जाते हैं, दूसरों के दोष वर्णन करने लग जाते हैं। जब ऐसा होगा, चुगली होगी, झूठ होगी, व्यर्थ की बातें होंगी, तो फल तो प्राप्त होएगा नहीं। पूज्य पंडित जी महाराज, यदि नहीं है तो फल प्राप्त नहीं होएगा। अगर ऐसी बातें सब हैं तो फल प्राप्त नहीं होएगा। फल प्राप्त होने का अर्थ यही है
कि नाम में नित्य नवीन प्रीति का जागरण नहीं होगा। केवल ऐसा लगेगा कि बस अपना नियम पूरा करो और फिर अपने मन के अनुसार, जो मन जिस बात में प्रसन्न हो उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लो, बस ये लगेगा। नाम का फल है नाम में प्रीति होना, उपासना का फल है उपासना में प्रीति होना, चिंतन का फल है चिंतन में प्रीति होना, सत्संग का फल है सत्संग में प्रीति होना। ये फल है इसका। अगर ये फल प्राप्त नहीं हो रहा है, नाम रटते रटते और स्वाद नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अभी कुपथ्य हो रहा है। क्या कुपथ्य हो रहा है? हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों के दोष दर्शन कर रहे हैं, दूसरों के दोष वर्णन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा कुपथ्य है। आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ये सब तो नाम महाराज की कृपा से सब ठीक हो जाता है, लेकिन ये दूसरों के प्रति जो दोष दर्शन का भाव है, ये बड़ी विलक्षण लीला है। ये दूसरों का दोष दर्शन करना ये इतना बड़ा हानिकारक है कि ये भोगना ही पड़ता है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे कोई। कितना बड़ा अपराध है, और इस अपराध को करते हुए भान ही नहीं रहता। देखिए माया का प्रभाव, कि जब इस अपराध प्रवृत्ति में हम प्रवेश करते हैं तो इस बात का भान ही नहीं रहता कि अनंत जन्मों के सुकृत हमारे नष्ट हो जाएंगे अगर हमने ये अपराध किया, तो भान ही नहीं रहता। देखो पूर्व में एक दृष्टांत सुनाया था। एक राजा था, अब वो संतों पे श्रद्धा नहीं रखता था बिल्कुल। तो एक संत भगवान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। जो भी उनका खप्पर आदि होता वह जाते और जाकर के दिन में एक बार किसी से भिक्षा मांग लेते, उसी भिक्षा को प्राप्त करके 24 घंटे में अपना भजन करते। और राजा की सवारी निकल रही थी, राजा के सामने जाकर उन्होंने भिक्षा पात्र रखा। तो राजा संतों के प्रति भाव नहीं रखता था। संतों के प्रति भाव न रखने के कारण उसने अपने सेनापति और जो भी उसके निज जन थे उनसे कहा कि घोड़े की लीद पड़ी है, ये डाल दो इनके पात्र में। तो राजाज्ञा, उसने डाल दी। महात्मा तो जो मिला तो अपने मस्तक नवाया और चल दिए। अपने आश्रम पे गए और आश्रम पे जाकर उन्होंने वे लीद अपने जो कुटिया थी उनकी उसके बाहर डाल दिया। अब सतपात्र को दिया हुआ जो दान होता है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। अब थोड़े दिन बाद राजा वह फिर भ्रमण करता हुआ आया और भ्रमण करते करते प्यास लगी उसे। तो वे उन्हीं महाराज की कुटिया के समीप पहुंचा तो उसने दूर से देखा कि घोड़े की लीद का इतना बड़ा पहाड़, ये बड़ी विकट। भाई इतने घोड़े पहली बात तो आए कहां से, और आए तो एक ही जगह, ऐसा कैसे? तो उसने विचार किया कि इसका रहस्य जानना चाहिए। तो महात्मा जी को उसने पुकारा। महात्मा जी निकले, बोले ये महाराज क्या है ये इतनी लीद कहां से आई? बोले ये तुम्हारी दी हुई है। अच्छा वह? बोले हाँ, सतपात्र को दिया हुआ दान दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है, तो तुम्हारी हुई दी हुई ये जो लीद है ये बढ़ गई है। और ये तुम्हारा, बोले कब तक बढ़ेगी? बोले जब तक बढ़ेगी जब तक तुम्हारे पूरे राज्य को खा नहीं जाएगी, तब तक बढ़ेगी। तो घबरा गया वह, क्योंकि ये तो चमत्कार था उसके लिए। तो उसने कहा कि महाराज आप मुझे उपाय बताओ कि इसका शमन कैसे हो। बोले ऐसा कुछ कार्य कर दो कि पूरा राज्य तुम्हारी निंदा करे। जो जो तुम्हारी निंदा करेगा तो ये लीद कम होती चली जाएगी। अर्थात क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका? अर्थ है कि हमारे जीवन में जो भी पाप राशि होती है, जो निंदा करता है वो हमारी पाप राशि को ले लेता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम उसके अपराधों को, उसके पापों को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो उसने ऐसा ही किया। उसकी एक निज सेनापति था, उसकी छोटी पुत्री को उसने अपने राजमहल में रख लिया।
अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना भर हुआ, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो पुत्री निकले ही नहीं और उसके पिता से मिलना नहीं दिया जाता। तो पूरे राज्य में खबर पहुंच गई कि राजा इतना दुष्ट है कि इसने अपने ही सेनापति की पुत्री को अपने निकट रख रखा है। अब घर घर में निंदा होने लगी। रोज जाता, देखता राजा कुटिया के सामने, तो बोले हाँ थोड़ी कम हुई, और निंदा होनी चाहिए, और निंदा होनी चाहिए। अंत में पूरे राज्य में निंदा होने लगी। गया राजा और जाकर के देखा तो एक जितना दिया था उतनी लीद बची थी। उसने कहा महाराज ये क्यों बची हुई है? बोले कोई एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसने निंदा नहीं करी है तुम्हारी। तो एक बूढ़ी माता थी, बड़ी भजनानंदी थी, खूब भजन करने वाली, किसी की निंदा नहीं करना, किसी के दोष ना देखना, न किसी के दोष वर्णन करना। माता को खोजते खोजते हुए राजा गया और राजा ने देखा कि यही मैया है जो भजन में लगी, ऐसी ने मेरी निंदा नहीं करी होगी। तो गया और जाकर के बोला तुम्हें पता है, हमारे राज्य का राजा पता है कितना नीच प्रवृत्ति का है कि अपनी सेनापति की पुत्री को। मैया मुस्कुराई, बोले देख देख इतनी तो तुझे खानी पड़ेगी। ये जो मतलब त्रिकालज्ञ भजन के प्रभाव से उन्हें पता था कि कौन है और क्यों आया है और क्या इसके हृदय की वृत्ति है। मैं नहीं लूंगी अपने सर पर, इतनी तो तुझे खानी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निंदा करते हैं वे अपने ऊपर दूसरों के पापों को लादते रहते हैं। इसलिए निंदा करना अर्थात अपने पापों की राशि को बढ़ाना है, कम करना नहीं है। हमारे अपराधों का जो समूह है, जो इकट्ठा है, जो पापों का समूह है, उसको हम नित्य वर्धित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं और नाम जप भी करते हैं तो धीरे धीरे नाम महाराज कृपा करें हमारी बुद्धि परिशुद्ध हो और हम इस बात से बचें। लेकिन नाम के आनंद का अभी प्रभाव, नाम के आनंद का अभी अनुभव हृदय में नहीं होगा। नाम के आनंद का अनुभव, हमारी उपासना के सुख का अनुभव तभी प्राप्त होगा जब हम बहिर्मुखता हटा करके अपने अंतर्मुख होकर के मन को, बुद्धि को, चित्त को प्रियालाल के चिंतन में निरंतर लगाने का प्रयास करेंगे। श्री प्रियालाल का चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात की जांच रखते रहेंगे। यही सब सर्वोपरि सिद्धांत है। न काहू से बोलवो ना कोई व्यवहार। जहां आप व्यवहार में फंसे, ये ऐसा, अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने उस समय ऐसा किया था, इस व्यवहार में जहां फंसे वहां परमार्थ छूट जाएगा। दो नावों पे पैर रखने वाले को कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, वो बीच में ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हम यह भी सोचें कि हम व्यवहार भी करते रहें और परमार्थ में भी चलते रहें तो बात नहीं बनेगी। परमार्थ युक्त व्यवहार हो, परमार्थ से ओतप्रोत व्यवहार हो तो बात बन जाएगी। हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य वो क्या है, उस बात पर सदा हमारी दृष्टि लगी रहे। हमें प्रियालाल की प्राप्ति करनी, हमें भय लगना चाहिए। अगर हमारे मुख से किसी की निंदा निकल जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो, तो हमारे हृदय में भय प्रकट होना चाहिए कि नाथ आपका होकर के भी देखो मेरी चित्त की स्थिति ऐसी है, मैं दूसरों के प्रति दोष दर्शन करता हूं, दोष वर्णन भी कर देता हूं, नाथ संभालो। तो ये भय क्या होगा? ये अभय स्थिति को प्रदान कर देगा। ये भय ही हमारे सुधार का कारण बन जाएगा। जिसको भय नहीं होता ना, उसके द्वारा ये जोरों शोरों से वृत्तियां पनपती रहती हैं, उपजती रहती हैं, वर्धित होती रहती हैं। जिसके हृदय में भय होता है कि कहीं मैं अपने लक्ष्य से न भटक जाऊं, ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कहीं ये सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित ना हो जाए, इस बात से जो सदा भयभीत रहता है वो सदा नित्य निरंतर वर्तमान में आनंद की प्राप्ति करता है। वर्तमान में, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से वर्तमान में श्री प्रियालाल के चिंतन का सुख लेना, ये हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान का सिद्धांत है। इसलिए अत्यंत आदर पूर्वक इस बात का सदा सावधानी पूर्वक विचार करते रहना चाहिए कि हम प्रियालाल के प्रति आसक्त चित्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
सर्वत्र अपने प्रियालाल का दर्शन करते हुए किसी के प्रति हमारे हृदय में हेय भावना तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के प्रति द्वेष रखते हों, ईर्ष्या रखते हों या किसी की निंदा करते हों। अगर करते हों तो उसको छोड़ने का प्रयास करें, अंतर से प्रार्थना करें प्रभु से। तो प्रभु परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो हमें सामर्थ्य देंगे। जितनी बार दिन में विपरीत स्थिति आवे चित्त की, उतनी बार प्रभु से प्रार्थना करें। तो प्रार्थना में इतना बड़ा बल है कि प्रभु से प्रार्थना करने पर वे दोष जड़ से नाश हो जाएगा, जड़ से नष्ट हो जाएगा वह दोष, अगर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। प्रार्थना सर्वोपरि बात है, इसलिए सर्वोपरि साधन अपना मन, चित्त, बुद्धि श्री प्रियालाल के चिंतन में लग रही है या नहीं लग रही, इस बात की सदा जांच करते रहना। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और महाप्रसाद की दिव्य महिमा का वर्णन हो रहा है। महाप्रसाद कैसे प्रकट हुआ तो अपने लोग श्रवण कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी मुस्कुराए तो महाप्रभु जी के निज पार्षद ने श्री महाप्रभु जी से पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो प्रसाद लेकर के? तो उन्होंने कहा कि मैं विचार कर रहा हूं कि कैसी कात्यायनी जी की कृपा हुई कि जीव जगत को महाप्रसाद का लाभ प्राप्त हो गया। तो कैसे? तो महाप्रभु जी ने ये चरित्र सुनाया कि कैसे श्री नारद जी महाराज भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि कैसे मुझे महाप्रसाद मिला। तो श्री भगवान शंकर रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, आप अकेले अकेले ऐसे दिव्य महाप्रसाद को पाए आए? तो पूर्व में अपने लोगों ने सुना है, भगवान शंकर ने जब ऐसा बात कही तो नारद जी ने अपने जो मुखमंडल है उसको नीचे किया, ग्रीवा नीचे करी, तो उनकी दृष्टि गई अपनी अंगुलियों पे। तो अंगुलियों के अग्रभाग पर, नाखून पर कुछ किनका महाप्रसाद का विराजमान था। तो हाथ बढ़ा दिया नारद जी ने कि लीजिए। जैसे ही पाया तो भगवान शंकर नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य किया भगवान शंकर ने कि पृथ्वी व्याकुल हो गई, धंसने लगी पृथ्वी। तो पृथ्वी रोती हुई आई और आकर के पार्वती जी के चरणों में गई, प्रार्थना करी कि आज भगवान शंकर का नृत्य ऐसा विलक्षण हो रहा है कि अगर ऐसा ही नृत्य चलता रहा तो फिर मैं अपने प्राण धारण नहीं कर पाऊंगी, तो आप कुछ उपाय करो। पार्वती जी गई भगवान शंकर के समीप और जाकर के भगवान शंकर की उस भाव का संवरण करवाया। उसके पश्चात भगवान शंकर उनके ऊपर क्रोधित हो गए। बोले, मैं अत्यंत आनंदित था प्रभु के चिंतन में और तुम से बड़ा मेरा शत्रु कौन हो सकता है? तो भगवत चिंतन मुझसे छुड़वा दिया, भगवान का चिंतन मुझसे छुड़वा दिया। बोले, आप देखो इनकी तरफ ये रो रही हैं, पृथ्वी देवी आई हैं, ये आपने आज ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि पृथ्वी रसातल पे जाने वाली थी। आपने ऐसा नृत्य किया, ऐसा क्या हुआ महाराज, हमें भी बताओ। भगवान शंकर से प्रार्थना करी पार्वती जी ने। भगवत चिंतन में तो आप प्राय नृत्य करते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि? तब भगवान शंकर ने बताया कि ऐसे ऐसे नारद जी आए थे, मुझे महाप्रसाद मिला, इसको आनंद में मैं नृत्य कर रहा था। अब ये जैसे ही कहा तो पार्वती जी नाराज हो गई और पार्वती जी ने नाराज होकर के कहा, बहुत अर्धांग में मुझे आप कहते हो कि विराजमान कर रखा है, मुझे अपनी अर्धांगिनी मानते हो, अपना प्राण प्रिय कहते हो, लेकिन सब कपट है ये। आप झूठ बोलते हो, आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते। अगर प्रेम करते होते तो ये महाप्रसाद अकेले पाते क्या? मुझे भी देते। तो पार्वती जी नाराज हो गई। तो भगवान शंकर उन्हें मनाने की जगह भगवान शंकर बोले, हमने तुम्हें इसलिए महाप्रसाद नहीं दिया क्योंकि तुम उसकी अधिकारिणी नहीं हो। अरे, अब भगवान शंकर ने कहा तो पार्वती जी तो और रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर के प्रतिज्ञा करी, आप कहते हो मैं अधिकारिणी नहीं हूं, अरे मैं भी वैष्णवी हूं। आप वैष्णव हो तो मैं भी वैष्णवी हूं। मैं भी श्री हरि की कृपा से, यहां शब्द है,
सुनिया ऋषिला ही बले आद्या शक्ति वैष्णवी से नाम मोर करो विष्णु भक्ति प्रतिज्ञा करिलू सवार भीतरे जानी वे हमारे दया प्रभुर अंतरे। साधु पुरुषों की सभा में खड़े होकर मैं व्रत लेती हूं कि यदि भगवान विष्णु के हृदय में मेरे प्रति दया है तो मैं तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति को उनके महाप्रसाद का अधिकारी बनाऊंगी, अर्थात उनको महाप्रसाद दूंगी। बोले किस किस को? मनुष्य शरीरधारियों को? बोले नहीं, मोर प्रतिज्ञा पावे श्रृगाल कुकुरे, जो भेड़िए और कुकर, कुकर समझते हैं कुत्ते, उनको भी महाप्रसाद का अधिकारी बना दूंगी, मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले हो गई कृपा श्री हरि की। आज पार्वती जी ने निश्चय कर लिया है तो अब इनके निश्चय को कोई नहीं डिगा सकता है। देवी कात्यायनी की प्रतिज्ञा को सुनकर बैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण तुरंत वहां आ गए, क्योंकि दुर्गा हैं, ये अगर क्रोधित हो जाएं तो फिर कोई नहीं बचा सकता। देखो जब रण में कूदी काली स्वरूप में तो भगवान शंकर को आना पड़ा और मार्ग में लेटना पड़ा भगवान शंकर को। जब ये क्रोध अवस्था में आ जाए तो फिर संभालना कठिन हो जाता है। जैसे ही प्रतिज्ञा करी कात्यायनी देवी ने, पार्वती जी ने, तुरंत वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण आ गए। बोले बात बिगड़ने से पहले चलो। देवी आदर सहित खड़ी हो गई और भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान की भक्ता हैं देवी स्वयं। आंसुओं से युक्त नेत्रों से उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं करी। उनका हृदय अभिभूत हो गया। आह भरते हुए उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। भगवान नारायण ने धीरे से कहा, देवी उदास मत हो, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। आपकी माया की रस्सी से प्रत्येक व्यक्ति अंधा हो गया है, तो आपकी सहायता से ही वे जन्म एवं मृत्यु के लोक का सृजन करता हूं। मैं आपकी सहायता से सब कुछ करता हूं। ये योग माया उपाश्रिता त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ही तो भगवान इस सृष्टि का सृजन करते हैं। तो भगवान बोले आप चिंता मत करो, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारी सहायता से ही मैं जन्म एवं मृत्यु के लोक का सृजन करता हूं। तुम मेरी प्रथम शक्ति हो, तुम भक्ति के सत्य को जानती हो, तुम मेरी मूर्तिमान शक्ति हो। मैं कभी भी तुमसे बाहर नहीं हूं, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूं। तुम्हारे द्वारा जीव जगत माया के बंधन में बंध जाता है, तो आज से तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारी ही कृपा से इस संसार का कल्याण होगा, क्योंकि तुम ही हेतु हुई ना महाप्रसाद को प्रकट करने का। भगवान ने कहा मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं आज। एछेन प्रतिज्ञा तोर एहन उच्छिष्ट मोर, अविरोधे दिवे सवाकारे, महाप्रसादेर गंधे सबे हवे मुक्त बंधे, घुचाई बे निर्बंध विचारे। मैं तुम्हारे समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अपना महाप्रसाद बिना भेदभाव के सभी में वितरित करूंगा। उस महाप्रसाद की मधुर सुगंध द्वारा जीव इस सांसारिक बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे और अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देंगे। जो सांसारिक इच्छा हैं और सांसारिक बेड़ियां हैं, उन समस्त बेड़ियों को, उन समस्त इच्छाओं को काट करके जीव संसार सागर से पार हो जाएंगे इस महाप्रसाद को प्राप्त करके। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। समस्त अनेक प्रकार के विघ्नों को नाश करने की सामर्थ्य है प्रसाद में। समस्त दुखों को नाश करने की सामर्थ्य है प्रसाद में। इतनी बड़ी वस्तु है प्रसाद। अगर प्रसाद ही रोज श्री प्रियालाल का उच्छिष्ट पाने को मिल रहा है तो बस अब कुछ करने की आवश्यकता। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अरे एक बार की भगवत प्राप्ति छोड़ो, अगर करोड़ों बार भगवत प्राप्ति होनी होती एक जीवन में तो वह भी हो जाती। हमारे पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं कि अगर करोड़ों बार भी भगवत प्राप्ति होनी होती तो हो जाती। चरणामृत की महिमा, तो चरणामृत की महिमा ऐसी है कि अगर रोज कोई चरणामृत अगर लेता है
तो इस संसार में कभी उसे आना नहीं पड़ेगा। यमुना जी की महिमा, चतुरासी जी की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा, लीला गायन श्रवण की महिमा, चारों तरफ देखो आप, कृपा ने घेर रखा है। किसी भी एक का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया जाए, अन्यथा सबका दृढ़ता पूर्वक अगर आश्रय ले लिया जाए तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते करोड़ों बार भी अगर होनी होती भगवत प्राप्ति तो हो जाती है। श्री भगवान बोले कि समस्त सांसारिक कामनाओं को छिन्न भिन्न कर देगा ये महाप्रसाद जो ग्रहण करेगा। भगवान ने पार्वती जी की श्रद्धा से संतुष्ट होकर उन्हें वर देकर कहा कि कलयुग में मेरा आविर्भाव श्री क्षेत्र में होगा, नीलांचल में। मेरे मंदिर के निकट ही तुम विमला नाम से ख्यात होकर वास करोगी, तुम्हारी ख्याति होगी विमला नाम से। अतः ये पीठ संसार में विमला पीठ के नाम से ख्याति प्राप्त करेगी। मुझे जो नित्य प्रति भोग लगाया जाएगा उसे मेरे ग्रहण करने के पश्चात आपको निवेदित अर्थात आपके पास आएगा। जो भी कोई उस महाप्रसाद का श्रद्धा के साथ सेवन करेगा उसे परम संतुष्टि प्राप्त होगी और वे पापों से छुटकारा प्राप्त करके जीवन के अंत में वैकुंठ वास का अधिकारी बन जाएगा। ये है श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा। उसको अगर ग्रहण करता है कोई तो वैकुंठ का वासी बन जाएगा, और वृंदावन का वासी बनना है तो श्री प्रियालाल का उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम शरणमस्तवैव स्मरण। ये श्री प्रियालाल का उच्छिष्ट अगर कोई पाएगा नित्य प्रति, श्री प्रियालाल के चरणों का चरणोदक अगर कोई नित्य प्रति ग्रहण करेगा तो निश्चित 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 नित्य धाम श्री वृंदावन की उसे प्राप्ति हो जाएगी। ये रसिकों के द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धांत है। अपनी बात को भले ही टाल दें प्रियालाल, लेकिन रसिकों की बात को कभी नहीं टालते। रसिकों ने कह दिया कि ऐसा करो तो प्रियालाल मिल जाएंगे, तो निश्चित मानिए वैसा करोगे तो प्रियालाल मिल जाएंगे। ये उच्छिष्ट अमृत श्री युगल सरकार का ऐसा है कि जो भी इसे ग्रहण करता है वे निश्चित रूप से श्री वृंदावन धाम का अधिकारी होता है। और जो जगन्नाथपुरी में विराजमान श्री जगन्नाथ जी हैं उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करता है वो निश्चित रूप से बैकुंठ वास का अधिकारी बन जाएगा। सुनिया प्रभुरवाणी पुनः कहे कात्यायनी, मोर यदि दया था के चित्ते, अवश्य उच्छिष्ट देवे भुंजीवे सकल जीवे, अविरोधे पावे त्रिजगते। पार्वती जी ने जब ये बात सुनी, भगवान नारायण के वचनों को जब सुना तो बड़ी आनंदित हुई और प्रार्थना करते हुए कात्यायनी देवी बोली कि यदि वास्तव में आपके हृदय में मेरे लिए तनिक भी दया है तो आपको अपने प्रसाद का उच्छिष्ट अवश्य देना चाहिए, तब संसार का प्रत्येक जीव उस प्रसाद को पाए, तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति उस प्रसाद को सरलता से प्राप्त कर सके। यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रत्येक जीव को आपके प्रसाद का वह सुअवसर प्राप्त हो कि वे आपके प्रसाद को ग्रहण कर पाए। ये प्रसाद समस्त कर्म बंधनों को, समस्त संसार के बंधनों को काट डालता है। श्री युगल सरकार के उच्छिष्ट की कि जो उसे ग्रहण करता है वे संसार के बंधन को निश्चित रूप से काट डालता है। जैसे ही पाया ये संसार का जो ये दृढ़ संबंध हमारा दृढ़ता के साथ हृदय में बैठा हुआ है, तो जैसे अब लोक में मान्यता है झूठा खाने से प्रेम बढ़ता नहीं बढ़ता, ये लोकोक्ति है संसार में कि अगर झूठा खाओ तो प्रेम बढ़ता है। जैसे संसार की झूठन खाने से लोक मान्यता है कि संसार के प्रति प्रेम बढ़ता है, ऐसी अगर प्रियालाल की हम वह दिव्य उच्छिष्ट प्रसादी पाएंगे तो प्रिया, क्योंकि जिनका संग करो, जिनके साथ बैठो, जिनकी झूठन खाओ, जिनके जैसा, तो उनसे प्रेम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, जिनका संसर्ग हो, जिनका संग हो। इसी प्रकार से हम प्रियालाल की झूठन पाएंगे तो निश्चित रूप से प्रियालाल के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसलिए वृंदावन के रसिक अनन्य जन तो ठाकुर जी का भी स्वतंत्र उच्छिष्ट नहीं पाते कि अगर ठाकुर जी विराजमान है तो वृंदावन के जो रस रीति से संबंधित रसिक जन हैं वे अपनी जिह्वा पर उस प्रसादी को नहीं रखेंगे, मस्तक पर धारण कर लेंगे लेकिन जिह्वा पर नहीं। जिह्वा पे तो जब ही धारण होगा प्रसादी जब प्रियाजू साथ होंगी, वरना नहीं। प्रियाजू अगर विराजमान नहीं है प्रकट में, या तो नाम रूप में विराजमान हो या प्रकट विग्रह रूप में विराजमान हो, किसी भी स्वरूप में श्री प्रियाजू विराजमान होनी चाहिए, तभी उस उच्छिष्ट को पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे।
ये महापुरुषों की रहनी है। तो ये महाप्रसाद जो है ये भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम है। भक्त भगवत प्रसाद को भगवान से अभिन्न माने। जो श्री प्रियालाल हैं वही प्रियालाल का प्रसाद है। अत्यंत कड़ाई के साथ प्रसाद के नियमों का पालन करे। प्रसाद के नियम क्या है? जैसे ही प्रसाद का दर्शन करे तो तुरंत उठ खड़ा हो, अपने मस्तक पर उसे धारण करे, और यहां तक भी वर्णन आता है कि उस प्रसाद को दंडवत प्रणाम करे कि हमारी प्रियालाल का प्रसाद है, मस्तक पर धारण करे। और ये विचार ना करे कि अभी रख दो, हम बाद में पालेंगे, कि ये नियम कर लें, कि ये संयम कर लें, कि ऐसा कर लें। ये नहीं, ये अपनी रस रीति में ये विधान नहीं है। जैसे ही प्रसाद प्राप्त हो तुरंत एक कण अपने मुख में धारण कर लेना चाहिए, अपने गुरुदेव का स्मरण करके। जैसे ही प्रसाद प्राप्त हो तुरंत एक कण, भले ही बाकी प्रसाद आप बाद में पावें, लेकिन मान लो श्री जी के निज महल का या श्री जी के निज उच्छिष्ट अगर प्राप्त हो तो तुरंत हाथ में आते ही तुरंत मुख में धारण कर लेना चाहिए। ये प्रसाद का आदर है, इस प्रकार से प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। अब श्री महाप्रभु जी तो अत्यंत आनंदित हैं। आनंदित होकर के प्रसाद की महिमा का बार बार स्मरण करके मुस्कुराते हुए प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और महिमा बखान कर रहे हैं प्रसाद की। इंद्र चंद्र गंधर्व ब्रह्मादि देवगण सभार दुर्लभ वस्तु ना पाए न यतन। किन किन के लिए दुर्लभ है ये प्रसाद? श्री महाप्रभु जी अपने मुख से कह रहे हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी इंद्र चंद्र और गंधर्व जैसे देवता गणों को भी इस प्रसाद को पाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। नारद प्रहलाद शुक आदि भक्तगण ताहार दुर्लभ एई कहिल मरम। इन महाप्रसाद भुंजय सब जने कहिल मरम कथा एही मोर मने। नारद प्रहलाद शुकदेव एवं अन्य महान भक्तों को भी इसे प्राप्त करना दुर्लभ है, परंतु अब ऐसा महाप्रसाद प्रत्येक जीव पा रहा है। इन शब्दों से मैंने अपना हृदय व्यक्त किया है कि महाप्रभु जी बोले कि जो महाप्रसाद बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुषों को भी दुर्लभ है, उस महाप्रसाद को एक सामान्य जन भी आज प्राप्त कर पा रहा है। ये कात्यायनी देवी की अत्यंत कृपा है। हेन महाप्रसाद पाइया ये भजन अन्न बुद्धि करिया से करे भक्षण। पूर्व जन्मार्जित तार आक्षिलीय धर्म से हो नष्ट है से शूकर है जन्म। अब बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं, बहुत सावधानी की। जो कोई भी प्रसाद को साधारण अन्न समझकर कि यह अन्न है, श्री महाप्रभु जी के वचन हैं, कोई इस बात में से नहीं धकेल सकता कि ये अपने मत की बात कह रहे हैं। श्री महाप्रभु जी के वचन हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के। जो कोई भी महाप्रसाद को साधारण भोजन समझ के ये तो अन्न है, इसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा मान करके इसका सेवन नहीं करता या करता है करने में कि ये तो अन्न है, लाओ ये नहीं ये दे दो, ये नहीं ये दे दो, इस प्रकार से, या इसको साधारण भोजन समझ के, साधारण अन्न समझ के इसका सेवन करता है, या ऐसा विचार करके कि आज तो हमारा व्रत है, ये अन्न है, इसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा इसका त्याग कर देता है, तो वे पूर्व जन्म में अर्जित अपने समस्त पूर्व कर्मों को खो लेता है, जितने भी पुण्य कर्म हैं, और फिर उसे अगली योनि पता है क्या प्राप्त होती है? श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, सेहो नष्ट है से शूकरे है जन्म। शूकर बनता है, सुअर बनता है, वह शूकर योनि को प्राप्त होता है जो महाप्रसाद में अन्न बुद्धि रखता है, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि रखता है। कुकुरेर मुख है ते पड़े यदि तभु पाई ले खाए बे थे दोष नाही कभू। बोले महाप्रसाद को ऐसी अवस्था में भी ग्रहण कर ले। कैसी अवस्था में? यद्यपि ये महाप्रसाद भले ही कुत्ते के मुंह से गिर गया हो, उसे तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत पा लेना चाहिए, क्योंकि महाप्रसाद में कभी कोई दोष नहीं होता। ऐसी महाप्रसाद के प्रति, प्रसाद के प्रति निष्ठा
कितनी ही कठिन है कि अगर कोई श्वान उसके मुख से भी गिर जाए तब भी उस प्रसाद को उठा करके पाले, कितनी बड़ी बात है। तबे महाप्रभु भिक्षा करेला सदरे, संध्या काले गेला जगन्नाथ देखी बारे। श्री महाप्रभु जी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं और आनंदित होकर इस प्रकार से महाप्रसाद की महिमा का वर्णन किया। यह प्रसाद इतना अच्छा था कि स्वाद की बात तो छोड़ दें, इसकी सुगंध ही मन को उन्मत्त करने वाली थी। यह प्रसाद बहुमूल्य वस्तुओं से बना हुआ, इसके लिए सेवकगण उसका थोड़ा सा अंश श्री चैतन्य महाप्रभु को खिलाना चाह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद का थोड़ा सा अंश ग्रहण किया, शेष भाग गोविंद ने अपने वस्त्र के छोर में बांध लिया। यह प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु को अमृत से करोड़ों गुना अधिक स्वादिष्ट लगा, अतएव वे पूर्णतया तुष्ट हो गए, पुष्ट हो गए। उन्हें रोमांच हो गया, अविरल नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी प्रसाद पाने से। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि इस प्रसाद में ऐसा स्वाद कहां से आया। भक्तजन होते हैं वे प्रियालाल के ही विचार में लगे रहते हैं, तो कोई भी सामने दृश्य आएगा वो प्रियालाल से जुड़ना तो साक्षात प्रसाद है। श्री महाप्रभु जी अब विचार कर रहे हैं सबके मध्य में कि श्री ठाकुर जी के ये जो महाप्रसाद का कण मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें इतना स्वाद कैसे आया कि खूब अमृत पीने के बाद भी ऐसा स्वाद नहीं आएगा जैसा स्वाद इसमें है। निश्चय ही ये कृष्ण के अधरों के अमृत के स्पर्श से ऐसा प्राप्त हुआ है, मतलब ऐसा जो इसका प्रभाव है ये श्री ठाकुर जी ने अपने अधरों से इसे छुआ है, इसलिए इतना प्रिय है। यह समझकर श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के प्रेमावेश का अनुभव हुआ, किंतु जगन्नाथ के सेवकों को देखकर उन्होंने अपने आप को संभाला और महाप्रभु जी बोले, सुकृति लभ्य फेलालव बले न बार बार, ईश्वर सेवक पूछे की अर्थ आहार। प्रभु कहे ए ये दिला कृष्णाध्रामृत, ब्रह्माधि दुर्लभ ए निंदये अमृत। महाप्रभु बारंबार कहते रहे, बहुत ही सौभाग्य से भगवान को अर्पित प्रसाद का एक कण मिल पाता है। तो जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है। बहुत ही सौभाग्य से श्री महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, ये कृष्ण द्वारा किए गए भोजन के शेष हैं, उच्छिष्ट है, अतएव उनके अधरों के स्पर्श से अमृत में परिणत हो गए हैं। यह स्वर्गिक अमृत से बढ़कर हैं और ब्रह्मा जैसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। कृष्ण द्वारा छोड़ा गया भोजन फेला कहलाता है। जगन्नाथपुरी में फेला उच्छिष्ट जो होता है वे फेला कहलाता है। जो इसका अल्पांश भी प्राप्त कर लेता है उसे अत्यंत भाग्यशाली मानना चाहिए। जो केवल सामान्य भाग्यवान है उसे ऐसी कृपा प्राप्त नहीं होती, केवल वे ही ऐसा शेष प्रसाद पा सकते हैं जिन पर कृष्ण की पूर्ण कृपा होती है। श्री ठाकुर जी की पूर्ण कृपा होती है जब वो प्रसाद पा सकते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की